ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। इस लिहाज से वह संसार के लिए पूजनीय है, लेकिन भारत में ना तो इनके उतने मंदिर हैं और ना ही हिंदुओं में इनकी पूजा का प्रचलन है। साथ ही इनके नाम से कोई त्योहार या व्रत भी नहीं होता है। आखिर क्या है वजह कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की उन्हीं को ये सृष्टि भूली हुई है? आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर एक यज्ञ संपन्न करना था। एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर इसी यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल नीचे गिर गया। फूल की धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी पुष्कर में यज्ञ करने का निर्णय लिया, जो आज राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, लेकिन समस्या यह थी कि उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। एक और सावित्री को वक्त पर यज्ञ स्थल पर पहुंचने में देरी हो रही थी, तो दूसरी ओर यज्ञ का समय निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालिन गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। राजस्थान के इतिहास के अनुसार ये गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची और यज्ञ में अपनी जगह किसी और स्त्री को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवतागण डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा, इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि श्राप के बाद सावित्री पास के ही पर्वत पर जाकर विराजमान हो गई। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जो प्रसिद्ध भी है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2059 फुट की ऊंचाई पर सावित्री मंदिर है। ये मंदिर उसी जगह है जहाँ सावित्री विराजमान हुई थी। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे एक और कहानी भी है। दरअसल जगत के रचयिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आए तब उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे पास क्यों बैठी हैं? तब मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रेम में व्याकुल हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उन्हें नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोह जाल से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि विष्णु को याद करने लगे। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के करीब मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपमती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे करीब आकर बैठ गई। तब सप्तऋषियों ने अपनी योग्य बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। ब्रह्मा जी से अपने प्रति ऐसे शब्द सुनकर मोहिनी बहुत क्रोधित हो गई। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपने काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। आपको अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है ना, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है। अगर मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो मेरा श्राप है, यह जगत आपको कभी नहीं पूजेगा। दोस्तों, कहानी कोई भी सत्य हो, पर यह बात हैरान करने वाली है कि जिसने सृष्टि की रचना की, लोग आज उन्हीं की पूजा नहीं करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।